विश्व शांति ज्ञानी के यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक भक्तों को सप्रेम दंडवत। जैसा कि हमने कल देखा कि स्वामी जी का पड़ाव खड़कुली में है और होली का दिन है। होली का निमित्त करके परिवार के जो सदस्य हैं उनका पूरा परिवार, वो सारे सदस्य और सारंग पंडित खड़कुली में होली का निमित्त करके महाराज के दर्शन को यहाँ पर आते हैं। उसके बाद पूरा पूजा अवसर होने के बाद में महाराज ने स्टे करने के लिए खड़कुली के पास में जो सावखेड़ा गांव है वहाँ पे भेज देते हैं। अब उसके आगे की जो लीला है, जो होली का दूसरा दिन है, उस दूसरे दिन की जो लीला है वो कुछ इस प्रकार है। चरित्र में 2 बार स्वामी ने होली मनाई है, होली खेली है। एक पूर्वार्ध में 390 नंबर की जो लीला है वहाँ पे भड़गांव में जो स्वामी ने होली खेली थी, और एक हमारी जो प्रस्तुत लीला चल रही है खड़कुली के परिसर में होली खेली गई है। ऐसा चरित्र में 2 बार होली का अवसर देखने को मिलता है। ये जो लीला है ये उत्तरार्ध की 24 नंबर की लीला है। लीला चरित्र के उत्तरार्ध में 24 नंबर की लीला है। लीला की आदि जो है वो आदि इस प्रकार है। शिमुगा सारंग पंडिताची सिंपनी। शिमुगा, अब सबको कल ही हमने बताया था कि शिमुगा होली को कहा जाता है। मराठी में शिमगा कहते, आजकल उस टाइम पे शिमुगा कहते थे। लीला कुछ इस प्रकार है आगे। उदयाची सारंग पंडित पूजा अवसराची आयतीसी आली। उदयाचे माने सूर्योदय जब होता है तभी सारंग पंडित पूजा अवसराची आयतीसी आली। पूजा अवसर जो स्वामी का होता है, सूर्योदय का पूजा अवसर, उस पूजा अवसर की तैयारी के साथ में सारंग पंडित जहाँ पे स्वामी है, जहाँ पे स्वामी रुके हुए हैं वहाँ पे आ गए। कल तो स्वामी जी ने उन्हें स्टे करने के लिए गांव में भेज दिया था। फिर वहाँ से सुबह सुबह सारंग पंडित यहाँ पर आ गए। सरियाचे चंदन उगाड़िले। सरियाचे यानी श्रेष्ठ प्रकार का जो चंदन होता है वो उगाड़िले एक सहन नाम का एक पत्थर होता है। उस पत्थर पे उस चंदन को घिसा जाता है और फिर उसका लिक्विड बनाकर गोसाव्यासी सर्वांगी ओळगविले। गोसाव्यासी सर्वांगी ओळगविले माने जो महाराज के थे, महाराज की संपूर्ण श्रीमूर्ति के ऊपर वो चंदन का लेप लगाया गया। गोसाव्यासी पूजा अवसर झाला। पूजा अवसर जो था सुबह का, वो पूजा अवसर वहां पे संपन्न हो गया। मग भक्तजना चंदनाची टिळे लावली। जो श्रीमूर्ति पर लगा हुआ चंदन लगाया गया था उसमें से कुछ चंदन बचा था। मग भक्तिजना, वहां पे जो उपस्थित जो भक्त थे उनके माथे पर उस चंदन के जो टीले थे वो टीके लगाए गए। तांबोळ दिली। मग गोसावी मेघवर्णी पागेचा धाटा घेतला। मग गोसावी मेघवर्णी पागेचा धाटा घेतला। फिर गोसावी मतलब महाराज ने मेघवर्णी पाग थी उनके यहाँ। आप जब प्रसाद सेवा पढ़ते हो तो उसमें जब वस्त्रों का उल्लेख आता है तो उसमें मेघवर्णी पाक, माहीमट्टाची मेघवर्णी पाक, ऐसा एक उल्लेख आता है। तो वो मेघवर्णी पागेचा धाटा घेतला। फुटियाचे दोन्ही पालो श्रीमुकुटावर घातले। माने वो उस वस्त्र को अपना जो श्रीमुकुट था उसके ऊपर ओढ़ लिया। गोसाव्यासी शेंदूर ओळगविले। कापूर, कस्तुरी, पाने, फोपड़े, फूले, ये जो सारा जो पूजा का साहित्य था वो गोसाव्यासी शेंदूर ओळगविले यानी सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु के चरणों पर अर्पण किया गया। मग गोसावी होळीपाशी विजय केले। हमने कल देखा
कि जामोपाध्याय ने पूरी जो विधिवत जो होली की प्रक्रिया थी वो करके कल होली जलाई गई थी। अब होली तो जल गई, वहाँ पे राख बची हुई थी। उस राख के पास गोसावी होळीपाशी विजय केली। जिस ठिकान पर वो होली जिस जगह पर जलाई गई थी वहां पे महाराज जी चले गए। गोसावी श्रीचरणाचनी अंगूठे होजेरे म्हणून राख उधळली। अब वहां पर जाकर महाराज जी ने क्या किया कि अपने श्रीचरण के अंगूठे से होजेरे म्हणून राख उधळली, होली रे ऐसे बोल के राख उधळ लिया। वो राख को जो है वो हवा में उछाल दिया। आणि सिंपने प्रवर्तले मतलब ऐसे फेंक दिया। सारंग पंडित अंगिया लेऊन आले होते। सारंग पंडित जो थे उस वक्त अपने जो नए वस्त्र थे वो पहन के आए हुए थे। सर्वज्ञ म्हणितले वानरिया पांडा नको का। तो स्वामी जी ने देखा कि सारंग पंडित जो है वो नए वस्त्र पहन के आए हैं। अब भक्त जब महाराज जी ने वहां पे राख फेंकना शुरू कर दिया तो भक्तजन थोड़ी ना पीछे रहेंगे। उन्होंने भी फिर वो राख को जो है एक दूसरे में फेंकना शुरू कर दिया। तो ऐसे में स्वामी ने देखा कि सारंग पंडित जो है वो नया शर्ट वगैरह सारा पहरावा जो है सारंग पंडित का वो सारा नया है, तो ये कपड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए स्वामी नागदेवाचार्य जी को बोलते हैं कि वानरिया पांडा न होगा। सारंग पंडित को पांडा कहते थे और नागदेवाचार्य जी को वानरिया कहते थे। पांडा न होगा, आप सारंग पंडित के ऊपर जो है ये राख मत फेंको। ते भटासी उमटले। वो भटोबाज जो थे आचार्य जी थे वो समझ गए। मग भक्तिजनी त्यावरी घातले। सारे भक्तों ने मिलकर उनके ऊपर राख फेंक दी। राख माती चिखल। राख जो होली की राख थी, माती यानी मिट्टी, चिखल यानी कीचड़ जिसे कहा जाता है वो चिखल, ऐसे एक दूसरे पे फेंकते रहे। ऐसा पहारू एक सिंपने झाले। पहारू यानी प्रहर जिसे कहा जाता है। दिन के 4 प्रहर होते हैं, रात के 4 प्रहर, ऐसे 8 प्रहर होते हैं। पहारू एक माने 3 घंटे तक ये होली खेली गई। एक दूसरे के ऊपर राख, मिट्टी, कीचड़ फेंकते रहे। सर्वज्ञ म्हणितले। उसके बाद 3 घंटे के बाद में महाराज कहते हैं आता पूरे कीजोगा, अब बस हो गया, अब बंद करो। मग गोसावी बिडारा विजय केली। मग गोसावी बिडारा विजय केली। बिडार माने जहाँ पे स्टे होता है, जहाँ पे सामान रखा जाता है, जहाँ पे हम मुक्काम करते हैं या रहते हैं, उसे बिडार कहा जाता है। मग गोसावी बिडारा विजय केली। जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ पे महाराज जी चले गए। मग गोसाव्यासी मर्दना झाली। गोसाव्यासी मर्दना झाली। जब होली खेले थे तब आने के बाद में नहाने की प्रक्रिया होती है, नहाना ही पड़ता है। तो मर्दना झाली। मर्दना ये शब्द ऐसा है, पहले जो राजा महाराजा थे उनको स्नान करने से पहले, नहाने से पहले कुछ एक खास प्रकार के तेल होते थे, उस तेल से उनके पूरे शरीर का मसाज किया जाता था, उसको मर्दना कहा जाता है। हमारे स्वामी जी को भी उनके श्रीमूर्ति के ऊपर जो है वो सारा तेल लगाया गया, मर्दना झाली, मादने झाले। गोसाव्यासी नहाता उरले तेल। महाराज को जो तेल लगाया गया था उसमें से कुछ तेल बचा था। त्या तेला अंतु अनेक तेल घातले। उस तेल में और तेल को मिलाया गया। भक्तिजनों
आनिकु चिक्सा घातला। आनिकु चिक्सा, चिक्सा मतलब ये उपटन होता है, उपटन जो हम दिवाली में लगाते हैं उसे चिक्सा कहा गया है। ये उपटन उस तेल में मिलाया गया, फिर सारे भक्तों ने अपने शरीर पर लगाया। मग गंगे नहाली। गंगे नहाली, नहान का मतलब होता है नहाना यानी स्नान करना। मग गंगे नहाली, वहां पे जो गंगा थी, जो नदी थी, उस गंगा में सब भक्तजनों ने स्नान किया। इस प्रकार ये होली खेलने की लीला चरित्र में आई है। आज का दिन जो है वो इस लीला का दिन है। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप सभी इस लीला का स्मरण करते करते अपना दिन को, संपूर्ण दिन व्यतीत करेंगे और इस लीला को अपने स्मरण में उपयोग करेंगे, यही आशा करता हूँ। और यहाँ पे ये आज का हमारा जो नित्य लीला स्मरण जो सत्र है यहाँ पे संपन्न करता हूँ। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्र।